पुराने की आरती होती पुराने की। धर्म भक्ति विज्ञान खाने की धर्म भक्ति विज्ञान की। महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत सुख मुख विगेलित निगम कल्प फल सुख मुख विगेलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कले परमानंद धाने की आरती हति पावन कलिमल मथन प्रताप निवारिणी कलिमल मथन प्रताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवक सतसु सकल सुख पायारिणी सेवक सतसु सकल सुख पायारिणी महोषधि हरि चरित गाने आरती लगे विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत दातु रहस्य प्रकाशिनी भगवत दातु रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा की आरती परम हंस मुनि मन उदासिनी परम हंस मुनि मन उदासिनी रस के हृदय रस रास उदासिनी रस के हृदय रस रास उदासिनी मुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी लता अग्नि सत्य सुधाने की आरती अधिकार धर्म भाग्य गान खाने की आरती अति पावन पुराण की जय श्री राधे।
जय, राधा रानी सरकार की की जय। जय जय श्री राधे। सभी लोग 2 मिनट अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। तालियों की सेवा देते हुए सभी लोग। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोपाल गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोपाल गोपाल। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। आद्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा मे। अज्ञानभेद कृतमोहमदान्तिकारं नासं विधाय तदोदयेद्विवेकम्।
राम कथा कभी काम सुगम सजीवन मोर सुधा तन सुधा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कथा कैसी है। इस कलयुग में भगवान की कथा ही पार लगाने वाली है। जैसे जंगलों का घनघोर जंगल है और उसमें मनुष्य नहीं जा सकता, कैसे पार होगा? तो कहा जंगल को काटना पड़ेगा तब जाकर के मनुष्य आगे बढ़ पाएगा। तो कहा हमारे जीवन में भी हम लोगों को पापों ने, तापों ने, संतापों ने ये हमको घेर रखा है। ये पीछे की आवाज बंद करो जो दोबारा आवाज आ रही है। और तो मनुष्यों को टोटल आयु कितनी मिली हुई है? बताओ टोटल आयु कितनी है हमारी? है 100 वर्ष। और 100 वर्ष में हम क्या करते हैं? 50 वर्ष तो गए सोने में। कितने में चले गए? सोने में 50 वर्ष। अब कितने बचे? 50। 50 में से भी 25 हम क्या करते हैं? खेल कूद में ही गए। टोटल कितनी उम्र बची है? 25। इसी वास्तविक मनुष्य का जीवन वास्तविक 25 वर्ष का है। और इन्हीं 25 वर्षों में हमको खाना भी है, पीना भी है, पूरा जीवन का यापन भी करना है। लत्ता, कपड़ा, गृहस्थ, परिवार, रिश्तेदार, नाता सब इसी 25 वर्ष में करना है। और इस धराधाम को छोड़ करके उस जीवन में जाने के लिए जो तैयारियां चाहिए उसकी तैयारी भी हमको करनी है। कब? इसी 25 वर्ष में। तो और हमारे पास तो वास्तविक इतना बड़ा जीवन है, 25 वर्ष से कम थोड़ी होता है। तो इसलिए कहा क्या करें? तो कहा 4 बातें बताई। जो लोग ये काम कर दें तो कहा वो फिर उनका नाश नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना चाहिए? जितासन जिता श्वास जित संग जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संगारयोषितम्। का सबसे पहले क्या करना है? आसन जीतना है। आसन जीतना मतलब आसन के साथ लड़ाई नहीं करनी है। आसन कैसे जीतेंगे? जैसे आप एक आसन में बैठे हैं, सुखासन में, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बैठना सीखो एक आसन में। और भगवान नाम का जप उसी आसन में बैठ कर करना है। कल आपको बताया है कौन सा मंत्र? भूल गई? कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो जिनकी गुरु दीक्षा नहीं है और गुरु मंत्र नहीं है वो इसी मंत्र को जपें, क्योंकि मंत्रों का राजा है ये। कौन? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब आप बैठ करके एक आसन में इस मंत्र को जपेंगे तो कहा तब जाकर के आप क्या हो जाएंगे? जितासन हो जाएंगे, अपने को संयमित हो जाएंगे, मजबूत बना लेंगे। और कहा दूसरा जित श्वास, फिर आश्वास को जीतना है। रामदेव बाबा डेली टीवी पे करते हैं, नाक बंद करो, एक श्वास अंदर लो, दूसरी श्वास बाहर छोड़ो। ये रामदेव बाबा नहीं कहते हैं, ये 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यासी ने तो भागवती में लिखा है। क्या करो? अनुलोम विलोम करो, योगा करो, व्यायाम करो। ये भागवत में लिखा है 5 वर्ष पहले वेदव्यास, 5000 वर्ष पहले। तो रामदेव बाबा सिर्फ उसको दुनिया के सामने लाए, ऐसा होता है। तो कहा दूसरा इसको करो। क्या करो? श्वास को जीतो। श्वास को जीतना माने 1 मिनट तक श्वास अंदर ही रहे, फिर धीरे धीरे श्वास कम लिया। और जैसे हम लोग चढ़ाई में चढ़ते हैं, श्वास ज्यादा लेते हैं तो उससे भी आयु घटती है। ज्यादा श्वास लेने से उम्र घटती है। तो धीरे धीरे श्वास लेंगे तो उम्र बनी रहेगी। बड़े बड़े लोग कहते हैं समाधि में चले गए, तो समाधि में क्या करते हैं? समाधि में वो अपनी सांस को ही रोक के रखते हैं।
सांस नहीं लेते और उनका जीवन चलता ही रहता है। इसलिए श्वास को रखना चाहिए। श्वास को जितना देर तक हो सके अपने अंदर उसको रखना चाहिए। ये कब होगा? अनुलोम विलोम जब आप शुरू करेंगे। तीसरी बात कहा जित संगो जितेंद्रिय। तीसरा संग जीतना है। क्या जीतना है? संग। आप कोशिश करें हमारा जो दोस्त हो, हमारे जो मित्र हो, क्या हो? भगवान के भक्त ही हो, जो हमारे आपस में रह करके भगवान की कथा से हमको प्रेम करा सके। ऐसा नहीं कि दिन भर छतों में गप लगाई, धूप सेका, दुनिया की गप लगाई, वो ऐसा वो ऐसा वैसा, और दिन पूरा। और कहा माताओं का तो स्वभाव भी होता ही है। एक स्वभाव का क्या? दिन भर सबके गप लगाएंगे छतों में दिन भर, और जब उठेंगे तो बोलेंगे रहने दो, हमको क्या मतलब है, जो जैसा करे। दिन भर गप लगा के कब बोलते हैं बात? उठते समय। ये बात दूसरे की बात प्रारंभ करते समय नहीं बोलता हमको क्या मतलब। जब सबकी गपें लग गई, उठते समय कहेंगे हमको क्या मतलब। तो कहा क्या करना है? जित संगो जितेंद्रिय। अपने संग को जीतना है। संग पहले तो कोशिश करो मैं ज्यादा से ज्यादा अकेले रहूं, और फिर पड़ोस में रहना है, सबसे दोस्ती करनी है, तो थोड़ा सी बात करके अपने काम पे ही लग जाना है। तीसरा कहा जब आपके अंदर ये तीन चीजें आ जाएंगे, आसन जीत लेंगे, श्वास जीत लेंगे, संग जीत लेंगे, और तब आप धीरे 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 जितेंद्रिय हो जाएंगे। जितेंद्रिय, न आपको ज्यादा साड़ियां पहनने की इच्छा होगी, न एक से एक भोजन खाने की इच्छा होगी, न जगह जगह घूमने की इच्छा होगी। जब आपको एक जगह पर बैठने की इच्छा होने लगे अपने मन से, तो समझ लेना हम जितेंद्रिय होने लग गए हैं, अपने को जीतने लग गए हैं। और जब ये आपके अंदर ये क्षमता आ जाएगी, स्थूलो भगवतो रूपे मनसंदार्योषितम, और तब आप अब भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप को पहचानने लगेंगे। वास्तविक भगवान की क्या माया है, नरसिंह जी की क्या कृपा है, दुर्गा जी की क्या कृपा है, तब आप इस चीज को पहचानेंगे। दो स्वरूप हैं भगवान के, एक स्थूल और एक सूक्ष्म, और इन क्रियाओं के बाद ही इन रूपों को पहचाना जाता है। जब तक ये नहीं हो, क्रिया नहीं हो, तब तक नहीं होगा। और कहा जितेंद्रिय जब हो जाएंगे तब क्या करना? परीक्षित को पूछा, परीक्षित मैं तुमको, सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित मैं तुमको इतने देर से कथा सुना रहा हूं, क्या तुम्हारे मन में बात बैठ रही है, समझ में आ रहा है मैं क्या करूं? तो परीक्षित ने ईमानदारी से कह दिया, कहा गुरुदेव मेरा मन कथा में नहीं लग रहा है। अरे कहा तुम्हारा मन कहाँ है? तो कहा मेरा मन कहाँ गया? मेरा मन तो घर में है, यहाँ नहीं है मेरा मन। मेरा मन कहाँ है? आत्मजाया सुतागारा पशुद्रविण बंधुषु राजोचा विकले नित्यम विरूढ़ा ममता जहो। कहा प्रभु मेरा मन कहाँ है? पत्नी में फंसा हुआ है। मेरा मन पत्नी में है, मेरा मन घर में है। क्यों? राजपाट में बड़े बड़े घोड़े हैं परीक्षित के, जितना बड़ा राजा था पृथ्वी का, और जो घर में घोड़े बंधे हुए हैं, मेरा मन उन्हीं घोड़ों में फंसा हुआ है कि मैं किन किन घोड़ों को छोड़ करके आ गया, इतना बड़ा राजपाट छोड़ करके गंगा के किनारे पे आ गया। प्रभु मेरा मन वहीं फंसा हुआ है। जब परीक्षित के मुख से ये बात सुनी सुखदेव जी ने कि मेरा मन कहाँ फंसा हुआ है? घर में फंसा हुआ है, तो डांट करके कहा परीक्षित अपने मन को कथा में लाओ, और कथा में ला कर को कहा अतः कविर नाम सुयावदर्थ स्यादा प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्ध्यनार्थे नयतेन तत्र परिश्रमं तत्र क्षमेक्षमाणम्। कहा परीक्षित एक बात बताओ, ज्यादा परेशान कौन रहता है? जिसको ज्यादा चाहिए होता है खाने को पहनने को, वो ज्यादा परेशान रहता है। जिसको खाने को पहनने को कम चाहिए होता है वो परेशान नहीं रहता है। अब माताएं और संत लोगों में अगर गणना हो जाए, तो अगर आपको पूछा जाए आपके पास कितने कपड़े हैं, तो कितने कपड़े हैं? आपके कितने कपड़े हैं? कोई गिनता, आप ही को पता नहीं होगा मेरे पास कितनी साड़ियां हैं। और संत को पूछा जाए आपके पास कितने कपड़े हैं, तो कितना है उसके पास? दो, एक नीचे की धोती, एक ऊपर की धोती, ओढ़ना पहनना।
अगर दोनों को धोना पड़े तो किसको आसान होगी धोने में, आपको कि संत को? जाएंगे फटाफट पानी में भिगाएंगे, धोएंगे, निचोड़ करके डाल सुखाने के लिए डाल देंगे। अब आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, 4-4 5-5 जोड़े धोने पड़ेंगे, सुखाने पड़ेंगे, प्रेस करने पड़ेंगे, तब जाकर के हो गया। तो बताओ परेशान कौन है, जिसके पास ज्यादा है या कम? ज्यादा वाला परेशान है। तो कहा परीक्षित, अगर आप इस संसार के इस भोग को पाने के लिए कर्म करेंगे तो आपको परेशान रहना पड़ेगा। फिर अगर हमको रजाई चाहिए, तकिया चाहिए, कंबल चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फिर पैसा कमाना पड़ेगा, फिर भागना पड़ेगा, उसके लिए फिर संसार के बंधनों में बंधना पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं चाहिए होगा तो क्या चाहिए? एक माला झोली जाप करते रहो। तो कहा परीक्षित, सत्याम जिलो किम पुरुधान पात्र। कहा यदि आप कहीं भोजन करते हैं और थाली के बजाय हाथ में भोजन ले लो और हाथ से ही खाना खा लो तो परम सुखी, और थाली में खाओगे 10 कटोरे लगेंगे, उसमें खाने के बाद माजने भी पड़ेंगे। इसलिए परीक्षित सुखी वही है जिसने हाथ में खाया और हाथ पहुंच करके निकल गया। कहा दूसरी, यदि आप सोते हैं और तकिया का काम आपका हाथ ही कर लेगा, हाथ तकिए के नीचे रखे, नींद आ गई तो तकिया का क्या काम? धरती में सोने से ही अगर नींद आ जाए तो बिस्तर का क्या काम? और यदि बन के फल को खाने से ही पेट भर जाए तो इस भोजन का क्या काम? परीक्षित, सुखी रहने का परम तरीका है अपने संसाधनों को कम करो, अपनी जरूरतों को कम करो, वो आदमी परम सुखी है। जो कम में काम चला लेगा उससे बड़ा सुखी कोई नहीं है। का सत्याम चितो किम कसिपो प्रयासे ब्रहो श्वास देहापवर्हणे किम सत्याम जिलो किम पुरुषात् पुरुषधान्य पात्रम दिग्वल कलादो सत्य किम दुकूले। कहा परीक्षित, इस प्रकृति ने अभी मनुष्य के लिए सब कुछ रखा हुआ है, किसी चीज का हरण नहीं किया प्रकृति ने। पेड़ों पे फल लग रहा है, गंगा मैया पानी दे रही है। कहा प्रकृति ने मनुष्य के लिए सब कुछ उपलब्ध करवाया है, और जब तक हम इसका रस स्वादन नहीं करेंगे, इस प्रकृति से निर्भर नहीं रहेंगे, अपने को सर्वश्रेष्ठ मान लेंगे, तो कहा मनुष्य इसी संसार में फंसा रहेगा, फिर उसका कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण कैसे होगा? अपने जीवन को क्या करें? सूक्ष्म करें, जरूरतें कम करें और कोशिश करें धीरे धीरे हम त्यागी बने। कैसे? धीरे धीरे। जो लोग एक दिन 6 रोटी खाते हैं तो कोशिश करो एक दिन आधा रोटी छोड़े। एक ही दिन सब छोड़ देंगे तो भूख से मर जाएंगे। क्या करना है? आधी रोटी धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे छोड़ते 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 एक दिन आप क्या हो जाएंगे? त्यागी हो जाएंगे। तब अपने अंदर ये पात्रता आएगी, आपका स्वभाव बदलेगा, प्रभाव बदलेगा। और कहा परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, इस संसार में सुखी कैसे रहे? और इस मनुष्य जीवन में हम लोग मनुष्य योनि में आए हैं और हमारी बहुत सी कामना है, हमारी कामनाएं पूर्ति कैसी हो? और सब कुछ मनुष्य को चाहिए, किसी को मंत्री पद चाहिए, किसी को खाना चाहिए, किसी को वस्त्र चाहिए, किसी को सुंदरता चाहिए। कहा क्या करें, इतनी कामना पूर्ति कैसी हो? भगवान की पूजा करने, किस देवता की पूजा करने से ये मिलता है? तो सुखदेव जी ने कहा, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दे तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुष परम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे पूर्व नगर पालिका के युव साहब आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और कहा, हे परीक्षित, जिन मनुष्यों को बहुत कुछ की जरूरत है या अगर बहुत कामना है अथवा कामना नहीं है तो क्या वो पूजा न करें? तो कहा उनको क्या काय की पूजा करें? कहा अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुष परम। कहा जिसको बहुत सी कामनाएं है अथवा जिसको कामना नहीं है वो भी किसकी पूजा करें? नारायण की पूजा करें। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया नहीं जानते हैं? बुढ़िया नहीं जानते हैं? एक बुढ़िया थी
और बुढ़िया भोले शंकर की भक्त थी। भोले शंकर की भक्त थी बुढ़िया, और बुढ़िया भोले शंकर की पूजा करती थी। तो एक दिन भोले शंकर बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए और कहा, हे प्रभु मुझे वरदान दो। भोले शंकर ने कहा, मैं प्रसन्न हूं आपसे, बोलो क्या वरदान चाहती है। तो बुढ़िया ने कहा, प्रभु मैं आपके दर्शन के तृप्ति हूं, प्यासी हूं, आपने दर्शन दिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन भोले शंकर ने कहा, माता जी वरदान देना चाहता हूं आपको, लेकिन एक ही वरदान दूंगा, दूसरा नहीं। एक वरदान चाहो मांग लो। अब बुढ़िया बेचारी परेशान। बुढ़िया क्या थी, अंधी, आंख नहीं दिखती थी। बुढ़िया ने सोचा आंख मांग लो। सो बुढ़िया के मन में विचार आया, आंख मांग के भी क्या करूंगे, अब तो 60 साल की वैसे ही हो गई, 20 साल और बचेंगे, आंख का क्या काम। सो बुढ़िया ने कहा, अरे मेरे घर में पोता नहीं है, क्या पोता मांग लो। कहा पोता मांग लेंगे तो पोते का भी क्या काम, घर में तो खाने के लाले पड़े हैं, कुछ है ही नहीं घर में, क्या खाएगा पोता अगर हो भी जाएगा। तो कहा पोता मांग ले। अगर कहा पोता मांग लेंगे तो मांग के भी क्या करेंगे, खाने को कुछ है नहीं, कौन सा हमारे पास इतना धन है कि कौन खा रहा है, क्या करे। परेशान बुढ़िया। कहा बोले शंकर 3 वरदान दे दो। बोले शंकर ने कहा, मैं 3 नहीं 1 ही वरदान दूंगा, मांगो जो चाहिए। तो बुढ़िया बहुत चतुर थी। बुढ़िया ने कहा, प्रभु मुझे 1 ही वरदान दो। बोले शंकर ने कहा, मांगो माता जी क्या चाहिए। कहा, मैं अपने आंखों से अपने पोते को सोने की थाली में भोजन पाते हुए देखना चाहती हूँ। क्या कहा, मैं अपने पोते को अपनी आंखों से सोने की थाली में भोजन पाते हुए देखना चाहती हूँ। अब बताओ कितनी चतुर है। जब सोने की थाली में पोता भोजन करेगा तो धन की क्या कमी होगी। बुढ़िया ने सब मांग लिया। किससे, बोले शंकर से। तो कहा भक्तों को चतुर होना ही चाहिए। तो कहा जब इतनी कामनाएं मनुष्य की होगी कैसी पूरी होगी। तो कहा, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुष परम। कहा अगर जिसकी कम कामना हो अथवा बहुत बहुत कामना है, तो कहा किस किस देवता की पूजा करे। आप सुन लें, जिसको पति पत्नी में अगर कहा कलह हो रहा हो तो भोले शंकर और पार्वती के संग में बैठ करके अभिषेक करना चाहिए। जो 10 में कहा 5 बार फेल हो गया हो, पास न हुआ हो, तो क्या करें, शिव जी की पूजा करें। वो भी विद्या कामस्तु गिरीशम। विद्या कौन देता है, शिव जी। भोले शंकर विद्या को देने वाले हैं। कहा भोले शंकर की उपासना करें। और कहा कोई कहता महाराज हमको नगर पालिका अध्यक्ष बनना है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है, तो कहा काय की पूजा करें। तो कहा मनुओं की पूजा करें, मनु की उपासना करने से राजा बनते हैं। और कोई कहता महाराज हम बहुत काले हैं, क्रीम भी फेयर एंड लवली कितने की हो गई, आगे वाले बताएंगे, डेली लगाते हैं, कितने की फेयर एंड लवली हो गई, 100 150 की 200 की। तो 150-200 की फेयर एंड लवली हो गई है, कहां से खरीदे, कहां से लगाए। तो कहा जिनको सुंदरता चाहिए उनको क्या करना चाहिए, उर्वशी जी की पूजा करनी चाहिए। सुंदरता के लिए किसकी पूजा करें, उर्वशी। और ये तो उर्वशी जी बद्रीनाथ में तो विराजमान है, हम लोगों को तो और आनंद है, उर्वशी नजदीकी ही है। आज वृंदावन और विदेश राजस्थान जहां जहां कथा करते हैं सबको बताते हैं, जिनको सुंदर होना है तो कहां जाएं, बद्रीनाथ, उर्वशी जी की उपासना करें। और कहा जब आप इन प्रकार से भक्ति करेंगे तो आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। और परीक्षित ने कहा प्रभु यदि जिसको चाहिए उपासना करेगा, लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए क्या वो पूजा न करें। हमको अगर कुछ नहीं चाहिए तो क्या हम पूजा करना बंद कर दें। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित कुछ चाहिए अथवा नहीं चाहिए, सो मनुष्य को नारायण की उपासना करनी ही चाहिए। किसकी उपासना, नारायण, क्योंकि सबकी उत्पत्ति नारायण से ही है। कहा वृक्ष के पत्ते तने को कब तक सींचोगे, एक लोटा पानी ले जाकर के वृक्ष की जड़ में ही डाल दो तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। इसलिए आप क्या करें, वृक्ष की जड़ को सींचें, और जड़ को अगर सींचेंगे तो पूरा वृक्ष क्या हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। यह बात कही। और सुखदेव जी से परीक्षित ने फिर पूछा जो लोग कामना नहीं है, जो लोग संसार में रह करके पूजा पाठ इत्यादि प्रसन्नता से सहनशीलता से नहीं रहते हैं, उनका क्या होगा। तो सुखदेव जी ने कहा
स्वबिटवरा होष्ट खरे संस्तुता पुरुषा परा न यत्कर्ण पतो प्रेता जातु नाम गदाग्रज। कहा मनुष्य की प्रशंसा चार पशु करते हैं। हम लोगों की प्रशंसा कौन करते हैं? पशु करते हैं, पशु। और हम लोग अपने में लाड साफ बने रहते हुए, लेकिन हमारी प्रशंसा कौन करता है? चार पशु। कहा कौन कौन? स्वबिटवरा होष्ट खरे संस्तुता पुरुषा पर। सबसे पहले कुत्ता। कुत्ता कैसे हमारी प्रशंसा करता है? तो कुत्ता कहता है कि जैसे कुत्ते को, दो कुत्ते अगर आपस में हो, एक रोटी फेंको तो क्या करते हैं? आपस में दोनों ही लड़ मरते हैं रोटी खाने के लिए, एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ता है कुत्ता। कहा कुत्ता कहता है ये मनुष्य भी हमारी तरह है। अगर दो सगे भाई हैं, थोड़े से के लिए क्या करते हैं? आपस में लड़ मरते हैं। उस समय कुत्ता प्रसन्न होता है, कहता है ये हमारे खानदान का है। जैसे एक रोटी के लिए हम मरते हैं, वैसे थोड़े से जायदाद के लिए ये मर रहा है, ये निश्चित हमारे खानदान का होगा। और कहा दूसरा, स्वबिटवरा होष्ट खरे संस्तुता पुरुषा पर। दूसरा है ऊंट। ऊंट कैसे प्रशंसा करता है मनुष्य की? ऊंट आपने देखे नहीं होंगे, जिसने शहरों में जब ऊंट चलते हैं और ऊंट के ऊपर क्विंटलों सामान लादा जाता है, और जब ऊंट चलता है तो अपने सर को खड़ा ही करके चलता है, झुकता नहीं है फिर ऊंट। तो उस समय ऊंट कहता है कि मनुष्य, आजकल के मनुष्यों को भी थोड़ा पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान मिल जाए, फिर वे धरती में नहीं देखते, उनकी नजर कहाँ रहती है? आसमान में। भाई साहब प्रणाम इधर करो तो वो इधर देखेंगे, किधर से आवाज आई, उल्टा देखेंगे। तो कहा उस समय ऊंट प्रसन्न होता है। कहा स्वबिटवरा होष्ट कि ये मेरे खानदान का है, मैं भी नीचे देखना बंद करता हूं, ये मनुष्य भी धरती में देखना बंद कर देता है। और कहा तीसरा, सुअर। सुअर कैसे प्रशंसा करता है? सुअर को भोजन जैसा मिल जाए, नदी नाला कीचड़ सब, सुअर आनंद से भोजन पाता है। उस समय सुअर मनुष्य को देख के प्रसन्न होता। कहा आजकल का प्राणी चोरी का मिल जाए, छीने का मिल जाए, जारे का मिल जाए, जैसा मनुष्य को भोजन मिल जाए घटाघट खाता है, प्रसन्नचित रहता है। उस समय सुअर प्रसन्नचित होता है, ये मेरे खानदान का है। जैसे मुझे खान पान में कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं, वैसे इस मनुष्य को भी खाने में कोई विचार नहीं, मेरे खानदान का है। और कहा अंतिम में कौन? अंतिम में गधा। गधा कैसे प्रशंसा करता है मनुष्य की? गधा कहता है कि मैंने जीवन भर ईंट ढोया, पत्थर ढोया, रेत ढोई, बजरी ढोई, किसने? गधे ने। और जब काम का नहीं रहता है तो मालिक एक डंडा मारता है गधे को और घर से निकाल करके बाहर कर देता है। जैसे लोग दूध पीते हैं और कीड़ा जड़ी में जाने का समय आया तो गायों को बाजार में भगा देते हैं, डंडा मारा और क्या किया? जो सिमट बाजार भगा दिया। तो कहा ऐसे ही गधा भी चिंता करता है कि हम क्या करते हैं, जीवन भर बोझा ढोते हैं और जब कुछ काम के नहीं रहते हैं तो डंडा मार करके हमको मालिक सड़क में फेंक देता है, फिर खाना नहीं देता है, घास वास कुछ नहीं देता है। तो कहा मनुष्य भी आजकल वैसे ही है। पहले कमाएगा, अपना मकान बनाया, दुकान बनाई, कहा अब इससे भी पूरा होने वाला नहीं है, देहरादून में भी चाहिए, वहां भी खरीदा, कहा अब इससे भी होने वाला, दिल्ली में भी चाहिए, उससे भी पूरा होने वाला नहीं है। बनाते बनाते ईंटों में इतना रखते रखते ऊपर पहुंच जाता है और जब ठीक उसकी बारी सेवा की आती है, लड़के बहू डंडा मार करके बाहर निकालते हैं, फिर वो खाना नहीं देते, ढंग से बात करने को भी तैयार नहीं होते हैं। कहा उस समय गधा प्रसन्नचित होता है, ओहो मेरे खानदान का मालूम पड़ता है, मैंने भी जीवन भर यही ढोया और जब ढोने की सामर्थ्य नहीं रही तो मेरे मालिक ने मुझे बाहर निकाल दिया। और आज ये मनुष्य की भी यही दशा है। चार पशु मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। स्वबिटवरा होष्ट खरे सस्तुता पुरुषा पशु नयत कर्ण पतो पेता जातु नाम गर्दागज। और ये चार पशु जब प्रशंसा करते हैं मनुष्य की तो कहा हमारे खानदान के मालूम चलते हैं। मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए, क्यों? 84 लाख योनियों में से सिर्फ मनुष्य ही अलग है। सिर्फ मनुष्य को, मनुष्य के पास क्या है?
विवेक है। एक ही चीज मनुष्य के पास है पार लगने की, वो क्या है? विवेक। जिसने अपने विवेक को समझ लिया, जिसने अपने विवेक का आश्रय ले लिया, तो वो मनुष्य पार हो जाएगा। और जो लोग मनुष्य होते हुए भी विवेकहीन हैं, तो कहा पशु और उसमें कोई अंतर नहीं है। पुनः सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये संसार कैसे बना? किसने इस संसार को बनाया? कौन इस संसार को बनाने वाले हैं? आप हमको बताओ। और ये बात सुनकर के सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मैं पहले अपने गुरुदेव का ध्यान करूंगा, अपने गुरुदेव का मंगलाचरण करूंगा, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। और यह बात सुनकर के गुरुदेव जी का ध्यान के जैसे हम लोग भी आकर के मंगलाचरण करते हैं, उसी प्रकार सुखदेव जी ने भी मंगलाचरण किया। तपस्विनो दान पराय सस्विनो मनस्विनो मंत्र विधाशु मंगला क्षेमं न विद्यन्ति विनाय दर्पण तस्मै सुभद्रे सवसे नमो नमः। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, हम लोग क्या करते हैं? जो ये हो रहा है, अभी हमने कहा, अभी बारिश आ रही थी, हमने कहा नरसिंह भगवान हमारी तो कोई इच्छा, आपकी इच्छा होगी तो सुना देंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे, कोई चिंता भी नहीं है। इतने में हमने कहा कथा सुननी है तो बारिश बंद कर, नहीं तो लगे रहने दे, हमको क्या। इतने में बारिश बंद हो गई। तो कहा, सुखदेव जी ने कहा, जब तक मनुष्य की यही बुद्धि नहीं हुई, जब तक मनुष्य का यही विचार नहीं हुआ, प्रभु तू करने कराने वाला है, हम तो कठपुतली हैं, जैसे नचाएगा वैसे नाचेंगे। क्या है? कठपुतली। जैसे तू नचा देगा वैसे हम नाच लेंगे, हम सिर्फ कठपुतली हैं इस संसार में। अहंकार, मनुष्य को अहंकार नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को काय का अहंकार होता है? कर्म का अहंकार, कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। यहाँ भी है, नीचे भी है। कोई अगर मकान बना ले और हम जाते हैं उनके घर में कहीं भी, तो कहाँ कहाँ घुमाने, हाथ पकड़ के ले जाएंगे, महाराज जी देखो किचन बना है, टाइल्स लगी है, जयपुर से लाए हैं टाइल्स। और तो और बाथरूम में भी ले जाते हैं, इस बाथरूम को भी देखो। तो क्यों ले जाते हैं बाथरूम में? दिखाने को क्यों ले जाते हैं? क्यों? कि उसको अपने कर्म पे इतना अहंकार है कि मैं ये टाइल्स वहां से ले आया जयपुर से। काय का अहंकार है उसको? कर्म का, कि देखो मैंने कितना बड़ा कर दिया। अब हमने कहा अगर उसको पकड़ करके, हाथ पकड़ करके कहां ले जाया जाए? चीन की दीवार देखने के लिए ले जाया जाए, लाल किला देखने के लिए ले जाया जाए, वृंदावन में रंगजी का मंदिर है भव्य, उस मंदिर को दिखाया जाए और कहा जाए कि तेरे कर्म के सामने इसका कर्म कितना है, तूने तो एक मंजिल बनाया है, और जिसने ये रंगजी का मंदिर वृंदावन में बनाया होगा वो कितना बड़ा बनाया है। तब कहा कर्म की गति मनुष्य को क्या है? अहंकार, अपने कर्तृत्व का अहंकार। और यही पतन का कारण है। पतन का कारण कौन है? कर्तृत्व का अहंकार। और जब ये अहंकार हमारे दिल दिमाग से जाएगा, तब जाकर के हम पार हो जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित सदैव ये कहो मैं कुछ नहीं हूं, ये आपका है, एक सब आपका है, आपकी गाड़ी है, आपका बंगला है। शहरों में कहीं राजस्थान में सबसे बड़े भक्त हैं, बहुत उनमें भक्ति रहती है। उनको बोलो आपका मकान, नहीं महाराज जी ये आपका है, आपकी गाड़ी है। बेटों को भी बोलते हैं ये आपकी बहू है, आपकी बेटे, ये उनके इस मोह में है, हमारा नहीं आपका है, या आपकी गाड़ी। तो जब तक हमारे अंदर से ये भावना नहीं आई ये आपका है हमारा नहीं, तो कहा पर भगवान कहते तब तक आपका काम बिगड़ेगा। आप मकान बना दो और भगवान को बोलो ये मकान आपका है, तो बोलो उस मकान की सुरक्षा की गारंटी किसकी है? बताओ। आपने मकान को बना दिया और मकान बना करके कहोगे हम बना रहे हैं, तो मकान टूटेगा फूटेगा। लेकिन जब तक आपने कहा ये आपका है, तब उसकी सुरक्षा करने के लिए भगवान को द्वारपाल की तरफ खड़ा होना पड़ेगा। उसमें झाड़ू पोछा दीमक न लगे, सारी चिंता किसको करनी पड़ेगी? भगवान को, आपको नहीं। इसलिए कहो प्रभु करने कराने वाले सब आप, हमसे कुछ नहीं होने वाला। और ये भावना जब आएगी तब जाकर के कल्याण होगा। तपस्विनो दान पराय सस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विद्यन्ति विनाय दर्पण तस्मै सुभद्रे सवसे नमो नमः।
किरात होणांद पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय। और ये बातें बताई। बातें बताने के बाद सुखदेव जी प्रसन्नचित हो गए। और तब सुखदेव जी ने कहा ये संसार हमने बनाया है। हमने कैसे? भगवान ने। तो कहां से बनाया? जैसे हम लोग मकान बनाते हैं, ईंट पत्थर चाहिए, तो क्या इस शरीर को बनाने के लिए ईंट पत्थर की जरूरत पड़ी? कैसे ये संसार बना? मनुष्य का शरीर बना, पृथ्वी बनी, प्रकृति बनी, किसने बनाया? तब भगवान ने कहा कि सबसे पहले कौन था? सुखदेव जी ने कहा प्रभु थे, कोई नहीं था। वो परमात्मा आदि अनादिकाल से है, उन्होंने इस संसार को बनाया। कहा कैसे बनाया? तो जैसे आपने देखा होगा कि घर में क्या लगता है, मकड़ी का जाला लगता है। देखा है मकड़ी का जाला कि नहीं देखा? लगे ही होंगे पुराने घरों में मकड़ी का जाला। तो मकड़ी का जाला जब लगता है तो उसमें मकड़ी घूमती है। तो बताओ मकड़ी उस जाले को कहां से लाती है? कहीं से लाती है? अपने आप से उस जाले को बनाती है मकड़ी। और बहुत दिन तक खेलती है, खाती है, गाती है, नाचती है। और जब उस मकड़ी की इच्छा पूरी हो जाती है तो उसी जाले को निगल लेती है, अपने आप में ही जाले को निगल लेती है। कहा उसी प्रकार परमात्मा ने इस संसार को अपने आप से ही बनाया हुआ है। जब तक इच्छा होती है इस संसार में खेलते हैं, झूमते हैं, और जब भगवान की इच्छा पूर्ण हो जाती है इस संसार को अपने में ही समादिष्ट करके विलीन कर देते हैं पूरी पृथ्वी को। और कहा आनंद से कहते हैं इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाले, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाले, तरह तरह के कठपुतली को नाच नचाने वाले, बल बल कौन है, बल बल कौन है, बुल बुल कौन है, बुल बुल कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है, बल बल कौन है, बल बल कौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाले, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाले, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाले, बल बल कौन है, बल बल कौन है। सागर में जाता कितना जल बरसाया है, कभी ज्ञान सागर में जाता कितना जल बरसाया है। उसके ऊपर द्वीप बनाकर भूमंडल को बसाया है, उसके ऊपर द्वीप बनाकर भूमंडल को बसाया है। कभी ज्ञान सागर में जाता कितना जल फैलाया है, कभी ज्ञान सागर में जाता कितना जल बरसाया है। उसके ऊपर द्वीप बनाकर भूमंडल को बसाया है, उसके ऊपर द्वीप बनाकर भूमंडल को बसाया है। परमात्मा की कृपा कैसी है? इस पानी बरसता है पहाड़ों में, कहाँ जाता है? सागर में, समुद्र में। और समुद्र के अंदर भगवान ने इतने बड़ा इसकी धरती के नीचे पानी है और पानी के ऊपर एक द्वीप बसा करके उस द्वीप में पूरा सृष्टि बनाई हुई है और उसमें आप और हम लोगों के घर बने हुए हैं। और कहते हैं कभी ध्यान सागर में जाता कितना जल फैलाया है, कभी ध्यान सागर में जाता कितना जल बरसाया है। उसके ऊपर द्वीप बनाकर भूमंडल को बसाया है, उसके ऊपर द्वीप बनाकर भूमंडल को
कुछ करता रहता फिर भी मौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोल बोल कौन है? राधे गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे। बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रूप प्यारे, बिना सड़क का दौड़ा जाता सूरज का रूप प्यारे, बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रूप प्यारे, बिना सड़क का दौड़ा जाता सूरज का रूप प्यारे। नीला गगन है, आसमान है। अब कल्पना करो आप कि आसमान में ये चांद सितारे किसने चिपका के रखे? सूरज निकलता है पूरब से और पश्चिम में छिपता है, कौन उसको ले जाता है? सड़क कहाँ है? कहते हैं नील गगन के ऊपर जगमग चमके चांद सितारे, नील गगन के ऊपर जगमग चमके चांद सितारे, बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रूप प्यारे, बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रूप प्यारे। नियम चलाने वाला सब कुछ करता रहता फिर भी मान है, बल बल दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाले, तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाले, बल बल सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बल बल वो शक्ति कौन है जिसने इस संसार को बनाया हुआ है, जिसने प्रकृति को बनाया हुआ है? विचार करने वाली बात है कि ऐसे नहीं है पहाड़ पृथ्वी जल वायु आकाश। वो शक्ति कौन है? उसी शक्ति का परमात्मा विस्तार से बताते हैं। और कहा वह कौन है? तो कहते हैं वही आदि नारायण है। सबसे पहले कोई नहीं संसार में थे, आदि नारायण थे। उनके नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं।
ब्रह्मा जी जैसे बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी को देखा तो ब्रह्मा जी ने पूरी पृथ्वी को देखा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, यह विचार करने लगे थे। तो उनको आवाज सुनाई दी, तपह तपह तपह। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तप करो, और तप से ही ये संसार चलता है, बिना तप के कोई कुछ नहीं कर पाते। भोले शंकर अगर तप में न बैठे तो बेकार, नारायण अगर तप न करे तो बेकार, ब्रह्मा जी अगर तप न करे तो बेकार। कहा सबके पास अगर शक्ति आती है तो तपने से, जैसे हम लाइट से बैटरी चार्ज करते हैं तो कुछ देर तक चलती है, और जब बैटरी खत्म हो जाती है तो फिर लाइट में चार्ज करना पड़ता है। वैसे हमारा यह शरीर क्या है, बैटरी है, इसको चार्ज करते रहना पड़ता है। चार्ज कैसे? उसी परमात्मा के भजन से, उसी परमात्मा के तप से इस शरीर को चार्ज करते रहना है। और कहा तुलसीदास जी भी कहते हैं, तप बल ब्रह्म, तप बल ब्रह्म रचे विधाता, तप बल ब्रह्म रचे विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल संतो करहि संहारा, तप बल संतो करहि संहारा, तप बल से दरहि महि भारा, तप बल से धरहि महि भारा, तप बल तप बल भवानी, करहि जाए तप अस जी अजानी, करहि जाए अस जी अजानी, तप बल रचहि विधाता, तप बल यह संसार कैसे रचा हुआ है, ये तप से। इसलिए हम और आप लोगों को भी क्या करना चाहिए, तप करना चाहिए, और तप करने के बाद हमारा यह शरीर पुनः रिचार्ज हो जाएगा, और जब चार्ज हो जाएगा, शरीर में पूरी शक्ति आ जाएगी, तब जा करके हम इस परमात्मा की कृपा को समझ पाएंगे। और जब ब्रह्मा जी ने यही शब्द सुना, तप 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 करो, तो ब्रह्मा जी की आंखें खुल गई और ब्रह्मा जी तप करने लग गए। 10,000 वर्ष तक तप किया, जब कुछ नहीं हुआ तब ब्रह्मा जी पुनः भगवान की शरण में गए, प्रभु कृपा करो। तब ब्रह्मा जी आदि नारायण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और कहा ब्रह्मा जी अब आप मैथुनी सृष्टि आरंभ करो। यह सुनकर के ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 सनकादिकों को प्रकट किया, कहा सृष्टि करो। उन्होंने मना किया, भोले शंकर को प्रकट किया। भोले शंकर ने भी भूत प्रेत की सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने कहा आपके बस की नहीं है, आप आराम करो, भजन करने के लिए जाओ। तब ब्रह्मा जी के कहने से ब्रह्मा जी ने अपने दाएं भाग से मन और शत्रुपा को प्रकट किया और शत्रुपा मन और को कहा आप मैथिली सृष्टि प्रारंभ करो। और तब उन्होंने सृष्टि प्रारंभ की और 2 पुत्रियां, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। जब कहा सृष्टि कहाँ करेंगे, कुछ पृथ्वी दिखी नहीं, इनको तो प्रकट कर लिया, पृथ्वी है ही नहीं, कहाँ ये अपनी सृष्टि को बसाएंगे। मनुष्यत्रुपा कैसे पृथ्वी होगी, तो कहा क्यों, कहा पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष ले गया है। हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य है वह पृथ्वी को ले गए। कहते सब यही है, लेकिन हम कहते हैं कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष लेके क्या करेगा, ये पत्थर, ये जमीन, ये मकान, इसको हिरण्याक्ष लेकर के क्या करेगा। लेकिन इस पृथ्वी की जो अधिष्ठात्री शक्ति है वह कौन है, मही देवी। इस पृथ्वी की अधिष्ठात्री शक्ति का नाम क्या है, मही देवी, जिसके कारण से ये पृथ्वी तत्ववत है। अगर हम बीज बोते हैं तो जो क्षमता बीज को उगाने में है वो किसमें है, इस मही देवी जो इष्ट है पृथ्वी की, उस देवी को हिरण्याक्ष ले गया। और जब कहा सृष्टि नहीं है तब ब्रह्मा जी को छींका ही नाक से ब्रह्मा भगवान का अवतरण हुआ। बोलो ब्रह्मा भगवान की। तो नाक से ही ब्रह्मा भगवान क्यों हुए, कान से क्यों नहीं हुए।
कान से भी तो हो सकते थे, मुंह से भी हो सकते थे, नाक से ही क्यों हुए? बोलो नाक से क्यों हुए? क्योंकि नाक क्या है? नाक क्या करती है? क्या करती है नाक? सूंघने का काम करती है नाक। और पृथ्वी क्या है? गंधवती। तो गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंधवती है, गंध। और गंध को सूंघने के लिए काय की जरूरत होती है? नाक की जरूरत। इसीलिए बड़ा भगवान ने नाक से जन्म लिया और पृथ्वी का पता लगाया, बड़ा हिरण्याक्ष को मारा और हिरण्याक्ष से पृथ्वी की जो अधिष्ठात्री देवी है मही देवी को वापस ला करके पुनः स्थापित किया और तब जा करके ये प्रकृति पुनः दूसरी बार हरी भरी हुई। इनका ही एक पुत्र है बड़ा भगवान और मही देवी का, उसका नाम क्या है? भौमासुर। उसका नाम क्या है? भौमासुर। ये पृथ्वी का ही पुत्र है। भगवान हिरण्याक्ष का जो पुत्र है पृथ्वी की वजह से जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या है? भौमासुर। माने भूमि का पुत्र होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा? भौमासुर। तो जब ये पृथ्वी ला गई, 2 कन्याएं, 2 पुत्र और 3 कन्याएं हो गई। मजली पुत्री का नाम क्या रखा? देवहूति। देवहूति बहुत सदाचारी थी, भगवान की भक्ति करती थी। इधर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र करदम जी थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी तो वो उनकी क्षति विवाह करने की, तो वो जंगल में चले गए। तब करेंगे पत्नी, अच्छी पत्नी पाने के लिए क्या करेंगे? तब करेंगे। वन में गए, कहा मुझे लिपस्टिक ब्यूटी पार्लर जाने वाली पत्नी नहीं चाहिए। कैसी पत्नी चाहिए? तारने वाली, पार करने वाली पत्नी चाहिए। और वन में गए, ब्रह्मा जी का ध्यान लगाया, कहा तुष्टो हमध्यं तव मानविमान दाया शुश्रूषया परमया परयाच भक्त्या यो देहिनाहं मयवती वसृहि स्वदेहो नावेक्षितं समुचितं छपितुं मदर्थे। कहा प्रभु मुझे पत्नी चाहिए, लेकिन पत्नी कैसी चाहिए? मुझे तारने वाली। अगर मैं भजन करूं, पूजा करूं, पाठ करूं तो मेरे संग फूल लेकर के, पानी लेकर के संग में बैठ जाए। अगर मैं धर्म करूं तो मेरे पीछे चलते चलते धर्म करे, ये न कहे कि क्यों कर रहे हैं। कहा मुझे ऐसी पत्नी आप दो। तब नारायण ने कहा करदम जी चिंता मत करो, आप घर जाओ, आज आपको पत्नी का रिश्ता आने वाला है, शादी होने वाली है। आप तो कंघी बाल करके, मूंछों में तेल लगा करके घर में तैयार होकर के बैठो, रिश्ता आने वाला है। और करदम जी ने यह बात सुनी, खुशी होकर के घर में आ गई। जैसे घर में आए ही थे इतने में मनु और शत्रुपा अपनी मजली बेटी देवहूति का रिश्ता लेकर के पहुंच गए। करदम जी तो जानते ही थे पहले रिश्ता आने वाला है। करदम जी ने 3 आसन डाले, एक देवहूति को, एक मनु शत्रुपा को, 3 आसन डाले और कहा आओ महाराज विराजो। आसन लगे हुए हैं। देवहूति और शत्रुपा और मनु जी तो बैठ गए आसन पर, लेकिन देवहूति ने सोचा अगर मेरा विवाह इन्हीं से हो जाएगा तो ये अपमान हो जाएगा। देवहूति ने आसन को हाथ से स्वीकार किया और धरती में बैठ गई। करदम जी समझ गए यह सुलक्षणा है, इससे बड़ा रिश्ता दोबारा मिलने वाला नहीं है। जिन्होंने मेरा सम्मान करके धरती पर बैठ गई, आसन पर हाथ लगा दिया, क्यों? आसन का भी अपमान नहीं किया, आसन भी स्वीकार कर लिया और बैठी भी नहीं। इससे सुंदर पत्नी फिर मुझे नहीं मिल पाएगी। का रिश्ता मंजूर है, विवाह हो गया। देवहूति ससुराल आ गई। ये भारत की नारियां का तो गौरव ही ऊंचा है। एक शादी हो रही थी और लड़का लड़की देखने गया तो लड़के ने कहा मम्मी मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम भी संग चलो। तो मम्मी भी गई और घर में बहन थी, बहन भी गई। तीनों के तीन कहाँ गए? लड़की देखने। जब देखने गए तो सबसे पहले बहन गई, जा तो देख क्या कैसी है लड़की। तो बहन गई, बातें की तो कहा मैं कभी कभी मायके आऊंगी तो थोड़ा बहुत दे दिया करना माल पानी। तो कहा ठीक है। तो बाहर आई, कहा ठीक है भाभी बढ़िया है, रिश्ता करने के लायक है। फिर सास गई, कहा बहू खाना खाने के बाद थोड़ा पाँव दबाना है। कहा वो भी दब जाएगा, चिंता मत करो, अब तो गला दबा रहे पर कहा चिंता मत करो पाँव दबा देंगे। कहा बहू ठीक है। अब अंतिम बारी आई लड़के की। लड़का गया, बहुत सी बातें हुई, सब बातें। तो कहा कभी कभी मुझे गुस्सा आएगा तो तुझे गीत गाना आता है? तो लड़के ने कहा मैं तो फिल्मी गाना, हिंदी गाना सब गाती हूँ, जो भी सुनना चाहोगे मैं सुना सकती हूँ। जब लड़का बाहर आने लगा तो लड़की ने कहा थोड़ा सा मेरी बात सुन लो।
तुम सब लोगों ने इतनी बातें पूछी तो एक बात मैं भी पूछूं। कहा क्या? अरे कहा तुमको तबला बजाना भी आता है। कहा क्यों? तबले का क्या करेंगे? अरे कहा जब मैं गाऊंगी तो तबला कौन बजाएगा, और जब तबला ही तुझे बजा तो तबला तेरा बाप बजाएगा। जब तबला बजाना ही नहीं आता तो रिश्ता करने क्यों आया? यह है भारत की माताओं का गौरव। एक यहाँ की माता किसी से कम नहीं है। और आज करदम जी भी ऐसी पत्नी को ढूंढ रहे हैं जो पत्नी मुझे संग दे, जो पत्नी हर काम में मेरा सहयोग करे। और ऐसी पत्नी देवहूति मिल गई, विवाह हो गया, घर आ गई देवहूति। घर आई, कहा घर कहाँ है? तो करदम जी ने कहा देवी मेरा तो कोई घर नहीं है, इसी गुफा में रहता हूं। जो गुफा बनी हुई है, सर्प के बिल हैं, चूहे के बिल हैं। देवहूति घबराई नहीं, क्योंकि देवहूति तो राजा की बेटी है, पूर्ण सुख वहां है। लेकिन करदम जी के साथ आई, आश्रम में वो बिल देखे, चिंता नहीं हुई। कहा प्रभु कैसे रहेंगे? कहा देवहूति पूरब दिशा में फल मिलता है, पश्चिम दिशा में लकड़ी मिलती है, उत्तर दिशा में फल इत्यादि जो भी आपको चाहिए कंदमूल सब मिलेगा। आप कहां से लाओगे? जंगलों से ही अपना गुजारा करना है। अब देवहूति ने यह देखा तो 2 मिनट के लिए असहज हो गई, लेकिन कहा मेरे पति की रजा में ही हमारी रजा है। मान गई, रहने लगी अपने घर में, लिपा पोता वो आश्रम गुफा का अंदर जो था घर। और करदम जी ने कहा देवी तुम घर में रहो, मैं तो चला तप करने के लिए। शादी करके लाए देवहूति को घर रख, अपने कहा चले गए? तप करने के लिए चले गए। 10,000 वर्षों तक तप किया। देवहूति भी अपने पति की हाथ पांव से सेवा करती रही। जब बहुत दिनों तक सेवा करते करते एक दिन करदम जी की आंखें खुली तो सामने देखा कि देवी एक युवती मेरे पांव दबा रही। कहा देवी तुम कौन हो? तो देवहूति ने कहा प्रभु याद करो, आपसे मेरा विवाह हुआ था कुछ समय पहले, मैं आपकी पत्नी देवहूति हूं। करदम जी को स्मरण हुआ। कहा हाँ देवी तुम मेरी पत्नी हो। और कहा देवी तुम मेरी सेवा ऐसे ही करते आ रही हो? कहा हाँ स्वामी। 10,000 से कहा हाँ प्रभु मैं आपकी सेवा ऐसे ही करते आ रही हूं। तो बोलो, कहा क्या वरदान चाहिए बोलो। तो कहा प्रभु जब हम सदग्रस्त हुए हैं, एक पुत्र हमको आपसे चाहिए। कहा देवी आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और कहा ये सामने एक जलाशय है, कुंड, आप इसमें स्नान करो। देवहूति ने जैसे ही स्नान किया पुनः नवयुवती हो गई। अब करदम जी भी अपने तपबल से नवयुवक हो गए। कामक विमान का स्मरण किया, दोनों ही उसमें सवार हुए। 10,000 वर्ष तक कामक विमान का आनंद लिया। कालांतर में उनके घर में 9 कन्याएं प्रकट हो गई। अब जैसे 9 कन्या हुई तो करदम जी ने कहा देवी अब मैं घर में रहने वाला नहीं हूं, अब मैं वन को जाऊंगा, क्योंकि इस माया में मैं फंस जाऊंगा। जैसे जाने लगे देवहूति ने पांव पकड़ लिए। कहा प्रभु ये तो कन्या है, और कन्या तो कल दूसरे के घर चले जाएंगे, मैं किसके सहारे रहूंगी? अगर एक पुत्र होता तो मैं उसके सहारे रह जाती। करदम जी ने को याद आ गई, अरे ब्रह्मा जी ने कहा था कि आपके घर में भगवान मानस पुत्र बन करके आएंगे। सो कहा देवी अब स्थगित प्लान। कालांतर में करदम जी के घर में कौन आए? साक्षात भगवान ही पुत्र बन करके आए, कपिल अवतार हो गया। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल के रूप में भगवान करदम जी के घर में अवतरित हो गए, जिनके दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्र भी संग में आ गए। मानस पुत्र दर्शन किया, वापस जाने लगे तो करदम जी ने कहा प्रभु आपके संग में 9 ऋषि, मेरे घर में 9 कन्या, इन दोनों का विवाह हो जाए तो मेरा मन तृप्त हो जाए। कहा चिंता मत करो। और ब्रह्मा जी मान गए। 9 मानस पुत्रों के साथ करदम जी की 9 कन्याओं का विवाह हो गया। विवाह होने के उपरांत करदम जी ने कहा भगवदेवी अब मैं घर में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं तो इस संसार में फंस जाऊंगा। मैं तप करने के लिए चला, तब देवहूति ने भी नहीं रोका, और देवहूति करदम जी तप के लिए चले गए। और कपिल भगवान भी अपनी पाठ पूजा में ही, तप में ही लगे रहते थे, मां से बात करना कुछ नहीं। देवहूति यह देख करके परेशान हो गई। एक दिन देवहूति कहाँ गई? कपिल भगवान के पास गई और कहा भगवान मैं इस संसार में अकेले रह गई और मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। मेरा मन क्या है? अतृप्त है। निर्विणाम नितराम वो मन असदे इंद्रिय तरसनात् येन साप्यमानेन प्रपन्नाध्यम तमं प्रभो। कहा प्रभु
ये मेरा मन अशांत है, तृप्त नहीं हो रहा है। किसको गुरु बनाया देवहूति ने? अपने पुत्र को ही गुरु बनाया, और गुरु बना करके अपने मन की बात कही कि मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। अपने पिता के घर में रही, राजपाठों में पली बड़ी, बहुत आनंद लिया, लेकिन वहां भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। ससुराल आई, यहाँ भी पति के साथ कामक विमान में गए, बहुत आनंद लिया, लेकिन आज भी मेरा मन तृप्त नहीं है। मैं क्या करूं इस मन को तृप्त करने के लिए? और सज्जनों, हमारा वास्तव में हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता है, हमेशा अतृप्त ही रहता है। कभी हम क्या करते हैं, कल हो जाएगा, कल तृप्त हो जाएगा, वंस मोर, एक बार और। ये मन क्या कहता हमारा, एक बार और, कोई हम एक चीज एक बार और खा ले, कल से छोड़ लेंगे। शराब पीने वालों, दारू पीने वालों को कहो दारू छोड़ो, तो कहेंगे आज ही पीने दो, कल से बंद। और फिर कल आ जाता है, छोड़ो, अरे कल से बंद, आज पीने दो, लेकिन वो कल कभी नहीं आता है, कल कभी नहीं आएगा। तो कहा मनुष्य तृप्त होता ही नहीं है किसी चीज से, उसी में डूबा रहता है। छोटा बच्चा जन्म लेता है माँ के पेट से, और धरती में आते ही वाह वाह रोने लगता है। अरे अभी अभी जन्म लिया है, एक दो दिन तो चुप बैठ जा, फिर दूध पीना नहीं। धरती में आते ही दूध चाहिए। इसका मतलब भूखा आया हुआ है, इसका मतलब अतृप्त आया हुआ है, तृप्त होकर के नहीं आया हुआ है, क्योंकि धरती में आते ही दूध चाहिए, अतृप्त प्रकट हुआ है। और जब इस संसार से जाता है तो कैसे जाता है? अंतिम समय जब मर के जाता है तो क्या कैसे जाता है? तृप्त होके जाता है, एक तृप्त होके नहीं जाता है, तृप्त होकर के एक आधे ही जाते हैं। हमारे गुरुदेव जी वृंदावन में है, ये सच्ची घटना है, कभी कभी सुनानी भी चाहिए, तभी ज्ञान होता है। हमको पढ़ाते हैं, तो उनके घर के सामने एक नीम का पेड़ था, और उसको कटवा करके बारीक बारीक लकड़ियां बना करके छत में जैसे सैया बनाते हैं, ऐसी सैया बना रखे अपने छत में। और कहा जिस दिन मैं मरूंगा, मेरे मरने के लिए पूरी लकड़ी है, इसको मैंने बिल्कुल ठीक कर रखा, धो धा करके फिट बना के छत में रखा है। और हमको भी कहा बेटा जब मैं मरेंगे तुम ही पुत्र हैं, शिष्य ही पुत्र होता है, शिष्य भी आ करके इन्हीं लकड़ियों को ले जाना, इन्हीं लकड़ियों को ले जा करके मुझे जलाना इन लकड़ियों में। अब प्रथम दिन जैसे हमने देखा तो हम तो डर गए, किसकी सैया बनी है छत में। तो ऐसे ऐसे भी विलक्षण लोग हैं, वो तृप्त हो चुके संसार से, इसीलिए उन्होंने अपने मरने की तैयारी कर ली है। अब उनको इंतजार नहीं। हमको पढ़ाते हैं और कहते हैं आप बद्रीनाथ जाओगे, जोशी मन्नर सिंह भगवान के पास जाओगे, एक ही वरदान मांगना, फीस के बदले एक वरदान मांगना। हमने कहा क्या गुरुजी? कहा कहना कि मेरे गुरुजी को चलते फिरते मृत्यु आ जाए। क्या वरदान मांगना? बद्रीनाथ के दर्शन करोगे तो एक ही वरदान मेरे लिए मांग देना कि मेरे गुरुजी को चलते फिरते मृत्यु आ जाए, यही वरदान दे दो। तो ये लोग तृप्त हुए हैं, रुपयों से भी, पैसे से भी, भक्ति से भी, साधना से भी, पाठ से भी, पूजा से भी। अब जब तक ये तृप्ति अंदर नहीं आएगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। और जब ये तृप्ति मन में आ जाएगी तब जाकर के कल्याण होता है। आज देवहूति ने भी अपनी पुत्र से कहा बेटा आप भगवान के अंश हैं ये मैं जानती हूं, लेकिन मेरा मन तृप्त कैसे हो मुझे कुछ बताओ, मैं क्या करूं अपने को कि जे मेरा मन तृप्त हो। और कहा तब कपिल भगवान कहते हैं मां सबसे पहले काम करो, तितिक्षव कारुणिकाः सुहृदय सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांताय साधु साधुभूषण। कहा मां सबसे पहले क्या करे? तितिक्षा कारुणिकाः, सबसे पहले अपने मन से ईर्ष्या को निकाल करके भगाए। क्या निकाल के भगाए? ईर्ष्या को निकाल करके भगाए। और जब तक आपके मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या होगी आपका कल्याण कहा कभी तब तक होगा ही नहीं। दूसरे से भेदभाव छोड़े तब जा करके कल्याण होगा। तितिक्षा कारुणिकाः सुहृदय सर्वदेहिनां। तितिक्षा माने कहा आप किसी को अपना शत्रु न माने, आप किसी को शत्रु न माने। वो बेशक आपसे दुश्मनी करता हो, आपको शत्रु मानता हो, मानने दो, लेकिन आप किसी को शत्रु न मानो, अपनी तरफ से अपना कोई शत्रु नहीं है। कहा जब तक आपके अंदर ये गुण नहीं आए, प्रथम गुण यही आना चाहिए। दूसरा कारुणिकाः, करुणा। करुणा माने प्रेम, दूसरे के प्रति करुणा। जैसे गरीब है, खाना नहीं है, तो भूखा सो गया, तो आपने जैसे ये बात सुनी तो आपकी आंखों में आंसू आने चाहिए, दूसरे के दुख से दुखी होना चाहिए।
जब तक दूसरे के दुख से दुखी नहीं होगे तो कहा तब तक आप करुणा विहीन हैं। दूसरा गुण ये है, ऐसे काम होना चाहिए। तीसरा, सुहृदय सर्वदेहिनम, सारे देही को, प्राणी मात्र को अपना ही स्वरूप माने। कुत्ता हो, बिल्ली हो, सुअर हो, कोई भी हो तो क्या माने, जैसा मेरे अंदर प्राण वैसा इसी जीव के अंदर प्राण। जब हम ऐसे स्वरूप को मानने लग जाएंगे तो कहा तब जाकर के क्या होगा, अजात शत्रव शांताय साधु साधुभूषण, यही साधु का आभूषण है। और इसके लिए पीले कपड़े वालों की जरूरत नहीं है कि संत जोगी, ये जोगी के लिए, ये आप अगर ये गुण आप में हैं, कौन कौन से गुण, तितिक्षा, दूसरे को अपने शत्रु न माने, दूसरे के दुखी से दुखी हो जाए, किसी को अपना शत्रु न माने, सबसे प्रेम करें, सब सारे शरीर मात्र धारी को अपना ही रूप माने, तो कहा उस दिन भी आपसे बड़ा कोई संत नहीं है। चाहे जो जिस कपड़ों में है, गृहस्थ में है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ संत, सबसे बड़ा संत हो जाएगा। कहा माँ ये गुण मनुष्य में आ जाना चाहिए। ये गुण कहा जब आ जाएगा तो ही कल्याण हो जाएगा। जब माँ ने ये बातें सुनी, कहा बेटा मैं समझ गई आपकी बातें, और आपने क्या किया, आपने मेरे मन, ये कुठार जो है मेरे मन रूपी जो अज्ञान का है, इसको आपने काट दिया। तम त्वा गताहम शरणम शरण्यम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषः, जिज्ञासयं मे प्रकृते पुरुष नमामि सद्धर्म विदा भ्रष्टम। कहा बेटा आपने अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से मेरे अज्ञान को काट दिया है, आपने अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से मेरे मन को पार कर दिया, तृप्त कर दिया। बेटा अब मुझे कोई सदगति देने से रोक ही नहीं सकता है, अब मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं प्रसन्नचित होकर के जा रही हूँ। सताम प्रसंगम मम वीर संबितो। और उसके बाद देवहूति ने क्या किया, एक जगह के बैठी, आसन डाला और अपने आप में ही ध्यान में समाधिष्ट होकर के इस शरीर को छोड़ दिया। और वहीं पे से एक धार निकली पानी की, उसी वही धार कहां तक गई, गंगा सागर तक गई। और यहाँ पर भोले शंकर भी आए, बहुत दर्शन के लिए देवहूति के बहुत देवता आते हैं, ऐसे सदगति वाले, ऐसे तपोभूमि वाले, ऐसे जिनके पास काहे के पोटली बंधी हुई है, तब की पोटली जिसके पास अगर बंधी होगी तो उसके दर्शन के लिए तो लाखों लोग आते हैं, करोड़ों भक्त आते हैं। कहा साक्षात बैकुंठ से भगवान भी धराधाम में आते हैं दर्शनों के लिए। इसीलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तप जितना हो अब उस तप करना चाहिए, तप बढ़ाना चाहिए। और तप बढ़ा करके जरूरत नहीं कि आप आसन डाल करके बैठो। बोलो अगर आपको किसी का लड़का बाहर पड़ता हो और आपको अपने लड़के को याद करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, आसन डाल के बैठना पड़ेगा। बोलो कौन कौन शाम को आसन डाल करके अपने लड़के को याद करता है। लड़के की याद कैसी आती है, कैसी आती है, दिन भर आती कि नहीं। हर बार आप रोटी बनाओगे कहोगे उसको अच्छा लगता था, दूध गर्म करोगे मेरे लड़के को दूध बढ़िया लगता है, फल लाओगे वो उसका। कहा जब तक, और भगवान को याद करने के लिए क्या करते हैं, सुबह शाम आसन डालते हैं, तब जाकर के भगवान को याद करते हैं। भगवान को याद करने के लिए आसन डालना पड़ता है। कहा जब तक जैसे बेटे की याद आती है, जब तक भगवान की याद वैसे ना आए दिन भर में, कहा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। और जब दिन भर ही भगवान की याद आती रहेगी, बराबर दिन भर बनी रहेगी स्मरण, उसके लिए बैठने की जरूरत नहीं है, माला जप करने की जरूरत नहीं। अगर जिसकी यह स्थिति हो गई, आप घास काट रहे हैं तो दिन भर भगवान की याद वहीं आ रही है, उसी में लीन है, ऑफिस में है तो उसी में आनंद में डूबे हुए हैं। जो जिस काम में है अपना काम करते हुए भगवान की याद आनी चाहिए, तब जाकर के मनुष्य का कल्याण होगा। जो जिस अवस्था में, उसी अवस्था में क्या होना चाहिए, भगवान का ध्यान होना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ बताया है। अब लड़के को जाना है आपके ऑफिस, टाइम हो गया और आप कह रहे हैं, लड़का कह रहा है कि मम्मी रोटी दो, आप कह रहे हैं अभी रुक जा, एक माला और करने दो, नमो भगवते वासुदेवाय। लड़का कह रहा रोटी दे, आप कह रहे चुप बैठ एक माला। अब बेटा भूखा चले गया तो आप नरक जाओगे। मरीज आ गए हॉस्पिटल में, अंतिम श्वास लड़ रहा है, डॉक्टर को कहा चलो इमरजेंसी है, डॉक्टर कह रहा है एक माला करने दे, बैठ जा, तो मरीज तो मर जाएगा।
जो जिस कर्म में है अपने कर्म को पहले महान करें, अपने कार्य को पूर्ण करें, और कार्य को पूर्ण करते करते भगवान का स्मरण होना चाहिए। और जब भगवान का स्मरण होगा तब जाकर के कल्याण होगा। और यह स्थिति माता देवहूति की आ गई, और वहीं से जहां पे मां ने ध्यान लगा करके समाधिष्ट हुई, वहीं से संसार को छोड़ करके देवहूति चली गई। अब कपिल भगवान ने भी सोचा अब घर में तो कोई नहीं है, मैं अकेला क्या करें। तो कपिल भगवान ने भी आज घर को छोड़ करके कहां चले गए, गंगा सागर की ओर चले गए। गंगा सागर की ओर गए, तप किया, और उसी तप में डूब गए। कौन? कपिल भगवान। आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान का स्थान है, और उस कपिल भगवान का ध्यान करने के लिए हम और आप लोग भी ध्यान करें। डेली कपिल भगवान का ध्यान होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। और बोलो कपिल भगवान की जय। 2 मिनट कपिल भगवान का ध्यान करेंगे झूमते हुए भजनों से। समय का अभाव है, दौड़ना भी पड़ रहा है। अब न लागे दिया घर में परिवार में, लुट गई शाम के प्यार में, अब न लागे दिया घर में परिवार में, न लागे दिया घर में परिवार में, अब न लागे अब न लागे घर में परिवार में, लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में। दिल हुआ है उसी का दीवाना, दिल हुआ है उसी का दीवाना, मुझे हो तो उसका तराना, मुझे हो तो उसका तराना, रहे आँखों की तस्वीर उसकी, कभी पागल मुझे ये जमाना, कभी पागल मुझे परिवार में लागे दिया परिवार में, शाम के प्यार में, शाम के प्यार में। दिल की धड़कन वो ही बता है, 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 रब हरदम उसी का नशा है, रब हरदम उसी का नशा है, कभी दयाल आया भूले लक्ष्मी मदा है, आया भूले लक्ष्मी मदा है। अब न भावे मुझे कुछ भी संसार में, अब न भावे मुझे कुछ भी संसार में, अब न भावे अब न भावे अब न भावे मुझे
कुछ संसार में जुट गई राधे राम के प्यार में जुट गई श्याम के प्यार में श्याम के प्यार में कृष्ण के प्यार में श्याम के प्यार में कृष्ण के प्यार में श्याम के प्यार में कृष्ण के प्यार में जुट गई श्याम के प्यार में जुट गई श्याम के प्यार में श्याम के प्यार में। और अब जो मनुशत्रुपा की दूसरी पुत्री थी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनकी 16 कन्याएं हुई, 13 धर्म को विवाही गई, एक अंगिरा, एक पितरों को और एक शंकर जी को। कहा इस शंकर जी के जो पत्नी थी उसका नाम था सती। इनके कोई संतान नहीं हुए तो परीक्षित ने कहा प्रभु इसके संतान क्यों नहीं, क्या बात है? तो कहा एक बात की बात है कि दक्ष प्रजापति के यहाँ एक सभा बैठी, उसमें से सारे देवताओं ने अपना अध्यक्ष दक्ष प्रजापति को चुना और दक्ष प्रजापति को यही अहंकार हो गया और सारे देवतागण सभा में बैठे हुए थे, दक्ष के स्वागत में खड़े हो गए, भोले शंकर खड़े नहीं हुए। आप लोग सब कथा जानते ही हैं, भोले शंकर खड़े नहीं हुए तो दक्ष प्रजापति को गुस्सा आ गया और भोले शंकर को बहुत सी गालियां दी। अरे कहा ये मरघटवासी, चिता का भस्म लगाने वाला, अशुभ भेष वाला, ये क्या जाने कैसा सम्मान होता है दूसरों का, ये अज्ञानी है, ये अशुभ भेष वाला है। जब इतनी बातें कही तो भोले शंकर के साथ जो गण थे नंदीश्वर, उनको गुस्सा आया, उन्होंने दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया और यहाँ बहुत सरापा सरापी भई। भोले शंकर ने अपने गणों को लेकर के कैलाश गए और लेकिन दक्ष प्रजापति का मन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं भोले शंकर को तो नीचा दिखा करके रहूंगा, एक बार इनको जरूर नीचा दिखाऊंगा, उसके लिए क्या करूं? तो सोचा दूसरी बार पुनः एक यज्ञ कराना चाहिए और यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाऊंगा, सिर्फ किसको नहीं बुलाऊंगा? भोले शंकर को नहीं बुलाऊंगा। एक दिन यज्ञ शुरू हो गया, सबको बुलाया, सबको निमंत्रण दे दिया था, सारी बहनें भी आ रही थी, कैलाश के ऊपर से अपना रथ लेकर के जा रही है, लेकिन भोले शंकर को निमंत्रण नहीं था तो क्यों जाते? सती ने देखा मेरी बहनें कहां जा रही हैं आज रथ में, और जब यह देखा तो सब पूछा भोले शंकर मेरे पिता के घर में यज्ञ है, मेरे पिता ने आपके ससुर, कहा माताओं का मन बहुत चलता है, दिमाग बहुत चलता है, और क्या कहा? मेरी माँ ने कहा आपके पिता के इस घर में प्रजापतस्ते स्वसुरस्य संप्रदम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्र विश्राम वामते यद्यर्थितामे विविधा भ्रजन्ते ते। कहा भोले शंकर आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है, आप उस यज्ञ में चलो और तब जा करके यज्ञ को पूर्ण होगा। भोले शंकर ने कहा देवी निमंत्रण आ रखा है क्या हमको? कहा भोले शंकर आया तो नहीं लेकिन भेजा जरूर होगा। भोले शंकर ने कहा भेजा जरूर होगा तो कहां गया? परंतु भेजा जरूर होगा, कहा जाए? भोले शंकर चुपचाप है, कहा कैसे जाए बिना बुलाए? लेकिन मायके जाने के लिए कौन मना करे? तो माताओं को गुस्सा आ जाता है, अगर मायके जाने को मना कर दिया तो गुस्से से लाल पीले। तो कहा हमको निमंत्रण नहीं है, कैसे जाएं? देवी ने कहा तुम रहो, मैं तो गई। देवी दूर तक चले गई। भोले शंकर ने क्या क्या सच में तो नहीं चले गए, देखा तो देवी जा रही है, लेकिन सती ने सोचा कि अगर मैं जाऊंगी पति के इच्छा के बगैर तो नाराज हो जाएंगे, ये सद स्त्रियों का काम भी नहीं है। पुनः वापस आई, जैसे वापस आई तो भोले शंकर फिर ध्यान में बैठ गई। फिर गई तो भोले शंकर देख रहे हैं कहीं चले तो नहीं गई, फिर वापस आई। ऐसे करते करते 2-3 बार किया। सती ने सोचा अब तो कहेंगे नहीं जाओ सोई, अब तो वापस आऊंगी नहीं, चली गई। भोले शंकर ने सोचा अभी वापस नहीं आएगी तो नंदीश्वरों को कहा जाओ सती का पीछा करके सम्मान के साथ उनको अपने मायके में छोड़ दो। जैसे सती मायके में पहुंची, सारे प्रजा बैठी हुई थी, पूरी 13 बहिनें बैठी हुई हैं, और जैसे सती गई तो सब सती को देख करके मुंह फेर रहे।
और एक दो बहनें हंस हंस के कह रहे आओ बहन आओ, अरे निमंत्रण नहीं पहुंचा फिर भी आ गए, कोई बात नहीं, पिताजी का घर है, बिना बुलाई आ जाना चाहिए। सती ने चारों तरफ जब यज्ञ में देखा तो कोई सती का स्वागत के लिए करने के लिए तैयार नहीं है। और सती कहाँ गई? दौड़ करके अपनी माँ से मिलने गई। माँ कहाँ है? और कहा इस दुनिया में अगर कोई निस्वार्थ प्रेम करता है तो कौन करता है? माँ। अपने पुत्र से माँ निस्वार्थ प्रेम करती है, और तो बदले की भावना से प्रेम करते हैं और दुनिया से तो, लेकिन पुत्र से कहा निस्वार्थ प्रेम करती। कहा माँ कहाँ है? और जैसे माँ देखी दौड़ करके, माँ भी दौड़ करके सती को गले लगाया। कहते हैं सादर भल ही मिले एक माता, 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 बहन मिले बहुत मुस्काता, बहन बहुत मुस्काता, बहन मिले बहुत मुस्काता, बहन मिले बहुत मुस्काता, सागर भल मिले माता, सागर भल मिले माता। और माँ से कैसे मिली देवी? दौड़ करके गई सती, माँ के सीने से लग गई। माँ के आंखों से आंसुओं की बरसात झरझर करके गिरने लगी, क्योंकि पुत्री से प्रेम करती है और माँ के बराबर कोई दुनिया में प्रेम नहीं कर सकता है। एक बार विवेकानंद जी अमेरिका में बैठे हुए थे, तो विवेकानंद जी से किसी ने कहा माँ के विषय में 2 शब्द बोलो, 2 शब्द माँ के विषय में बोलो। लेकिन विवेकानंद जी ने उस आदमी को कहा यहाँ आओ, बुलाया अपने पास, और एक 10 किलो का पत्थर एक कपड़े में उसके पेट पर बांध दिया और कहा कल 24 घंटे तक ये पत्थर को खोलना नहीं। वो घर गया, रात को 1-2 घंटे में ही परेशान हो गया, काय पत्थर कब निकले, नींद नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, सब हारा। तो जब यह सब स्थिति हो गई, रात को ही पत्थर निकाल करके फेंक दिया और दूसरे दिन वापस आया, कहा मैंने आपको माँ के विषय में कुछ पूछा था और आपने मेरे पेट में 10 किलो का पत्थर बांध दिया। तो विवेकानंद जी ने कहा यही माँ है, यही माँ है। अरे तो 5-10 किलो का पत्थर एक दिन 1 घंटा सहन नहीं कर पाया, अरे माँ तो इतने बड़े बेटे को 10 महीने अपने गर्भ में सहन करती है और प्रसव काल की मृत्युजन्य पीड़ा को सहन करके जन्म देती है। इससे बड़ा माँ से ज्यादा क्या है? यही माँ है और माँ से बड़ा कोई नहीं। जब एक बार महाभारत में कथा है, पांडव वन में गए, यक्ष राजा के पास यक्ष राजा विराजमान थे और प्यास लगी थी, पांडवों को पानी पीने के लिए ढूंढ रहे थे। वहीं एक वन में कुआं था और उस कुएं की रखवाली यक्ष करते थे। सबसे पहले नकुल सहदेव पानी पीने के लिए गए, जैसे पानी भरने लगे तो यक्ष ने कहा पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, फिर पानी भरना, नहीं तो बेहोश हो जाओगे, यहीं मर जाओगे। तो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। फिर भीम गए, अर्जुन गए, लास्ट में कौन गया? धर्मराज युधिष्ठिर पानी लेने गया। चारों भाइयों को देखा पड़े हुए, जैसे पानी भरने वाले थे तो यक्ष ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, तब जाकर के आप पानी पी सकते हैं, और नहीं तो 5 भाइयों के साथ आपकी मृत्यु हो जाएगी। और प्रश्न का उत्तर दे दिया तो ये सब जीवित हो जाएंगे। तो धर्मराज ने कहा प्रभु पूछो क्या प्रश्न है। तब कहने पे धर्मराज से यक्ष ने पूछा अगर माँ को तोलना हो, किसी तराजू में अगर माँ को तोलना हो तो बाट काई का बनाए, बाट काई का बनाए कि जो माँ तुल जाए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा हे यक्षराज, अगर माँ को तोलना हो एक पलड़े में माँ को रखना पड़ेगा और दूसरी पलड़े में पूरी पृथ्वी को रखना पड़ेगा, तब जाकर के माँ को तोला जा सकता है, वरना माँ को तोला नहीं जा सकता है। पूरी पृथ्वी को रख करके माँ को तोला जा सकता है, इतनी बड़ी पृथ्वीवती है माँ।
और पिता का हक, पिता आकाश के बराबर है। आकाश का स्वरूप पिता का है, पृथ्वी से भारी माँ है। और माँ के यही आज सती को देखा तो रो रो करके बिलक करके सती का स्वागत किया। पुनः सती आई, सभा में देखा पति का सम्मान नहीं है, पति को कोई स्थान नहीं है, तो गुस्सा से लाल पीली हो गई और कहा, हे दक्ष प्रजापति, अरे तेरे से मुझे जन्म मिला, धिक्कार है आज मुझे तेरे से जन्म मिला। लोग अभी मैं कैलाश जाऊंगी, बोले शंकर कहेंगे आओ दक्षायनी आओ, दक्ष की पुत्री आओ, तो कहा मुझे मृत्यु के समान लगेगा, शिवद्रोही ने मुझे जन्म दिया, अरे शिवद्रोह करता है। कहा तेरे दिया हुआ ये शरीर में एक क्षण नहीं रखूंगी। वहीं पे हवन था और उसी में कूद करके अपने शरीर को अंतिम रूप दे दिया। यह जब क्रिया नंदीश्वरों ने देखे, भोले शंकर के पास दौड़े। कहा बोले शंकर, दक्ष प्रजापति के वहां माता की मृत्यु हो गई है, माता कूद करके अपने प्राणों के न्यौछावर कर दिया है। सो भोले शंकर क्रोधित हो गए और दौड़ करके सती के देह ही जो बचा खुचा था कंधे में रख करके घूमने लगे। विष्णु ने अपने चक्र से उस शरीर का भेदन किया और वो शरीर के देवी भागवत में कथा है, पुराण में थोड़ा भिन्न भिन्न कथाएं होती हैं। देवी भागवत में पूरी कथा विस्तार से है और वहां वर्णन है कि जो बोले विष्णु ने चक्र से सती का शरीर काटा, टुकड़े टुकड़े किए थे, 52 टुकड़े हुए और 52 टुकड़े 52 दिशाओं में पड़ गिरे और वहीं जाकर के आज भी 52 शक्तिपीठ बने हुए हैं। वही शक्तिपीठ है 52। तो सारे देवता आए, भोले शंकर को मनाया, शांत किया, भोले शंकर मान जाओ, स्तुति की और कहा अभी पुनः यज्ञ पूर्ण हो, कैसे हो, अधूरा रह गया। तब भोले शंकर आए, दक्ष को बकरी का गर्दन लगाया और दक्ष को जीवित किया। हवन प्रारंभ हुआ, हवन की पूर्ति हुई और दक्ष के जब भोले शंकर के मंदिर में आप लोग कभी जाएं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ताली बजा करके बम 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 बोलना है। दरवाजे से क्या बोलना है, बम 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 बम। तब भोले शंकर समझते हैं कि हमारे ससुराली हैं। क्या समझते हैं कि हमारे ससुराल से आए हैं, सती के मायके वाले हैं। जब आप बम बम करेंगे तो जल्दी कृपा करते हैं। प्रिय कौन लगते हैं, ससुराली प्रिय लगते हैं, अपना भाई प्रिय नहीं लगता है, साला प्रिय लगता है क्या। तो बोले शंकर भी आप पर कृपा करेंगे कि ससुराली आए हुए हैं। और यह देख करके पूर्ण यज्ञ का पूर्ण हुआ। आगे बहुत सी कथाएं हैं लेकिन समय भी सबका हो रहा है, समय का ध्यान रखना अति आवश्यकता है। कथा तो भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत है, हरि की कथाएं अनंत है। और कल कृष्ण का जन्म होगा, शायद 2 4 5 सही कोई बात नहीं, आनंद इतने में ही काफी है। भगवान की कथा में 2 ही हो जाए अच्छे गजब श्रोता, जैसे हमारे 2 4 श्रोता आज बहुत अच्छे हैं। 2 4 श्रोता नंबर 1 के हो जाए तो काम बन गया। एक भी नंबर 1 निकल गए तो आनंद कथा का सार्थक हो गए। भीड़ बढ़ गई, जय हो करके भाग गए, कुछ पता ही नहीं चले तो उसका भी क्या करना। 2 हो जैसे सब्जी मंडी में जाते हैं शाम को शहरों में, क्या लेने, टमाटर लेने, तो देखना वहां कितनी भीड़ रहती है 5 रुपए किलो टमाटर लेने के लिए। लेकिन हीरे के दुकान में, जो सोना हीरा बेचता है उसके दुकान में देखो कितने ग्राहक हैं। हीरे के दुकान में कितने ग्राहक हैं, पूरे चमोली जिले में एक भी मुश्किल मिलेगा, पूरे उत्तराखंड में एक आदमी मिल जाएगा खरीदार। तो ये है हीरे की दुकान। हीरे की दुकान में तो 2 4 ही हीरा खरीद सकते हैं, भीड़ तो सब्जी मंडियों में लगती है। इसलिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कल कृष्ण का जन्म होगा, कृष्ण के स्वागत के लिए सब लोग माखन मिश्री दही जिसके घर में जो है टॉफी बिस्कुट खिलौने सब लेकर के आएंगे। धूमधाम से कृष्ण का जन्म मनेगा, बारिश भी होगी तो भी मनेगा, क्योंकि ये कृष्ण का कथाएं तो आनंद ही अलग है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी का आगमन हो रहा है, इधर सुखदेव जी की पूजा करेंगे, इधर आचार्य जी हमारी भजन करेंगे, गढ़वाली भजन करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोल राधा रमन भगवान की जय हो। हो तोरे दी माँ तोरे दी मेरी माँ तोरे दी माँ तोरे दी होता पहाड़ माँ बर्फीली डांगो मेरी माँ तोरे दी माँ तोरे दी तोरे दी माँ तोरे दी होता पहाड़ माँ बर्फीली डांगो हरिद्वारे मजे हरिद्वारे मजे बर्फीली डांगो पहाड़ बर्फीली डांगो पहाड़ बर्फीली डांगो हरदार मगे मटन रोस धारी हरदार मगे मटन रोस धारी श्रीनगर दारू रोस धारी श्रीनगर दारू रोस धारी श्रीनगर समोरो बर्फीली डांगो श्रीनगर समोरो बर्फीली डांगो छोड़े दी माँ छोड़े दी छोड़े दी माँ छोड़े दी ऊँचा पहाड़ माँ शिवजी का देलो माँ ऊँचा पहाड़ माँ शिवजी का देलो माँ अलमोड़ा मजीद सहो पधारी अलमोड़ा मजीद नंबरो पधारी अलमोड़ा मजीद नंबरो पधारी निकाले मजीद नंबरो पधारी निकाले मजीद नंबरो पधारी निकाले कमोड़ो बर्फीली डांगो निकाले कमोड़ो
तेरे मजगत में सिकंदर सवारे तेरे मजगत में सिकंदर सवारे गुरले मजगत में कालो सदारे गुरले मजगत में कालो सदारे सारे कमोड़ो ऊंचा पहाड़ो और श्री कपरान जी पधारे पूर्व ईओ साहब, उनका बहुत बहुत स्वागत। सभी माताएं हमारी भक्तिमयी, सबका स्वागत अभिनंदन। कल सज धज करके पीली साड़ी में कृष्ण के स्वागत के लिए तैयार होकर के आना है, क्योंकि कल का आनंद ही अलग है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग आरती करेंगे। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया मन में
मन में होता अति आनंद आरती गाते भक्तों मन में होता अति आनंद मन रास रते लाते घर घर मुर्गी बजे लाते मन रास रती आती घर घर मुर्गी बजे आते आरती सुन कन्हैया की घर घर मुर्गी बजे जाते आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुर्गी बजे आते आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुर्गी बजे जाते आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुर्गी बजे आते आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुर्गी बजे आते आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुर्गी बजे आते श्याम तुम यशोदा के छैया कृष्ण बलदाऊ के भैया तुम यशोदा के छैया कृष्ण बलदाऊ के भैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया बल बल गाय चरैया की अधर धर मुरली बजे जाती बल बल गाय चरैया की अधर धर मुरली बजे जाती आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजे जाती आरती गाते भक्तर वृंद मन में होता अति आनंद आरती भक्तर वृंद मन में होता अति आनंद आरती गाते भक्तर वृंद मन में होता अति आनंद आरती गाते भक्तर वृंद मन में होता अति आनंद वृंदावन रास रसोईया की अधर धर मुरली बजे जाती वृंदावन रास रसोईया की अधर धर मुरली बजे जाती आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजे जाती आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजे जाती गौरम करुणावतारम संसार सारम विभूतिहार सदा भजन नमो नमामि नमामि तमेव माता पिता तमेव तमेव वन्दे जगता तमेव तमेव विद्याधर तमेव तमेव सर्वं तमेव सर्वं